नमस्कार दोस्तों, हिंदू थिंक टैंक में आप सभी का स्वागत है। हिंदुओं के लिए गड्ढा खोदता 60-65 साल। मैं बात कर रही हूँ 1947 के बाद की, जब मुसलमानों ने हिंदुओं की शराफत का फ़ायदा उठाया और उनके लिए गड्ढा खोदा, जिसमें हिंदू दर बदर गिरते गए, लगातार गिरते गए। और वह अब स्थिति यह है कि हिंदुओं को समझ आने लगा है कि उनके अंदर रीढ़ की हड्डी है, उन्हें संभल जाना चाहिए, उन्हें उठ जाना चाहिए, और वे संभल रहे हैं, उस गड्ढे से बाहर निकल रहे हैं। पर इसके बावजूद मुसलमान उस गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। इसीलिए नहीं कि कोई सनातनी उन्हें गिरा रहा है या कोई हिंदू उनके ऊपर कुछ कर रहा है, उन्हें इस गड्ढे में धकेल रहा है, बल्कि अपने कर्मों के कारण। जैसा कर्म वह कर रहे हैं या कर रहे थे, वैसा ही फल आज उन्हें मिलेगा। इसमें जो ये इंटाइटलमेंट की भावना थी कि जो हमारा है वो तो हमारा है ही, पर जो हमारा नहीं है वह भी हमें चाहिए, चाहे अपनी मर्जी से दो, नहीं तो हम छीन लेंगे, इसको साबित भी किया। ऐसा ही कुछ हुआ था शाह बानो केस में। सुप्रीम कोर्ट का जब इस केस पर फैसला आया तो संसद ने इसको बदल दिया, जिसमें मौलवियों का दबाव था। इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इन गरीब मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिल सकता था, उनका हक मिल सकता था, पर इसको भी इन मौलवियों ने अपना दबदबा दिखाते हुए हमारे हिंदुस्तान की संसद का इस्तेमाल किया और इसको भी बदल दिया। इसमें साथ दिया जो हमारे इस समय इस देश के प्रधानमंत्री थे और इस देश के कार्यकर्ता थे, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इन्होंने भी इस हक को छीनने में उन सभी का साथ दिया। उस समय तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वह ये सोच रहे थे उन्होंने जीत हासिल की है। पर जब पाप का घड़ा भरता है और फूटता है तभी पता चलता है। ऐसा ही आज के समय में उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने अब हाल ही का एक मुद्दा उठाते हैं, ज़्यादा पुरानी बातों पे नहीं जाते, कि कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उठाया गया था, जिसमें यह कोई मुद्दा नहीं था बल्कि सोची समझी साजिश थी। वह 3 प्रकार की परीक्षाएं लेना चाहते थे, 3 प्रकार के टेस्ट वो लेना चाह रहे थे। जो पहली परीक्षा थी वह यह थी कि वह देखना चाहते थे कि हमारी ताकत पहले जैसी है या नहीं, जो कानूनन संभव नहीं है उसको संभव करा सकते हैं या नहीं, जो हमें चाहिए वह हम ले सकते हैं या नहीं, जो कभी भी जो गलत है उसको भी मनवा सकते हैं या नहीं। इसमें दूसरा था कि हिंदू कितना और कितनी संख्या में खड़े होंगे, और यह भी देखना चाहते थे कि हिंदू इसको रोकने के लिए कितनी और कितनी संख्या में सामने आते हैं। और जो तीसरी परीक्षा थी वह थी कि सरकारी प्रतिष्ठान और सेक्युलर बिरादरी हमारे साथ खड़ी होती है या नहीं। आखिर वह चाहते थे, तीसरी परीक्षा लेकर यह देखना चाहते थे कि हमें जो चाहिए वह हमें हिंदू ही हमारी तरफ आकर दिलाएंगे, हिंदू धर्म के लोग ही हमारी तरफ जुड़कर हमें वह हक दिलाएंगे, या कह लो हक छिनवाएंगे, जो कि उनका था ही नहीं। इसमें मुद्दा सिर्फ इतना था कि स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आनी है, जबकि मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के आने की जिद करती थीं। उनका यह आरोप था कि हमें हमारा जो प्रतीक है, हमारा चिन्ह है, जो कि हिजाब है मुस्लिम लड़कियों के लिए, वह पहनने से रोका जा रहा है। उन्हें रोका नहीं जा रहा था, आप बाहर पहनिए, मार्केट में पहनिए, मॉल में पहनिए, घर पर पहनिए, कहीं भी पहनिए, बट स्कूल में बात यह थी कि जैसे सारे बच्चे आएंगे वैसे ही सब बच्चों को एक जैसा वहाँ पर माना जाता है, वैसे ही उन लड़कियों को भी हिजाब पहनने की परमिशन नहीं मिली और उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही आना था। इसमें भी उन्हें यही लगा कि सेक्युलर ब्रिगेड उनका साथ देगी, पर कोर्ट का जब फैसला आया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोर्ट ने वही माना जिसके साक्ष्य उनके सामने थे, वही माना जो सही था, वही माना जो सभी के हित में था, और
यह उनकी सबसे बड़ी हार निकली, जो कि कर्नाटक कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था। उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कोई भी हिंदू उनके लिए आकर खड़ा नहीं हुआ। दिखाई दे रहा था कि वे हार गए हैं। दिखाई दे रहा था कि जो वो छीनना चाहते थे, गलत को भी सही साबित करना चाह रहे थे, वो उनके सामने नहीं हुआ। उनकी बात वहाँ पर नहीं मानी गई और जो सही था उसी के हित में कोर्ट ने फैसला दिया। जब उन्होंने इसके बारे में याचिका दायर की थी तो उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने सोचा था कि ये तो हिंदू लोग हैं, इनका क्या है, जरा जोर से हल्ला गुल्ला करके ये जो मामला है इसको उफान देंगे, कुछ मौलवी आएंगे जिससे डरकर सरकार पीछे हट जाएगी और हमारे हित में फैसला सुना देगी। ये तो सनातनी हिंदू हैं, ये क्या जानते हैं, इन्हें क्या पता, ये तो लंबे अरसे से सो रहे हैं, ये तो इसका विरोध नहीं करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने वही फैसला सुनाया जो सही था। ये जो इस कौम के लोग थे वह सोचते थे कि ये तो सनातनी लोग हैं, अगर हम इनसे कुछ कहेंगे ये कुछ बोलेंगे नहीं, इनका घर है, अगर हम वो भी छीन लेंगे तो भी ये कुछ नहीं बोलेंगे, हम जैसा इनके साथ सलूक करेंगे ये चुप रहेंगे। पर आज ज़माना बदल गया है और सनातनियों को भी यह समझ में आने लगा है। पिछले कुछ वर्षों में, 8 सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने हम सनातनियों को बस एक ही बात सिखाई है कि भैया तुम्हारे अंदर भी रीढ़ की हड्डी है, खड़ा होना सीखो, संभलना सीखो। और यही आज सनातन धर्म के लोग कर भी रहे हैं। उनकी बातों को आदर्श मानकर वह आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि लड़ो मत, भिड़ो मत, बस अड़ो, अपने हक के लिए अड़ो। अगर कोई आपका हक छीनना चाहे तो सामने वाले से अड़ जाओ, जिससे वह सोचेगा कि यह तो अपने हक के लिए अड़ ही गया है और वह अपने कदम पीछे ले लेगा। अगर मुंबई सरकार डर गई होती, भारतीय जनता पार्टी डर गई होती, तो वही होता जो ये मोमडन्स और मौलवी चाहते थे। वो चाहते थे कि हिजाब को कानूनन मान्यता मिल जाए स्कूल में भी पहनने की, पर ऐसा नहीं हुआ। ये जो इस कौम के लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये मुद्दा ही ऐसा उठाते हैं जो सेंसिटिव हो, जिसके उठने पर बवाल हो और लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ जाएं। ये ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे भारत की सरकार को हिला दिया जाए। पर आज की सरकार बहुत ही मजबूत है, ऐसा नहीं हुआ और यह एक समाज के हित में फैसला आया, जो सही था वही फैसला इसमें सुनाया गया। अब ये जो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है, उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। यहाँ पर रमज़ान का महीना बीत गया, ईद बीत गई, अलविदा की नमाज भी अदा हो गई, परंतु यहाँ पर कहीं भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई और मस्जिदों में भी 46,000 से ज़्यादा जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे वो भी खुद मौलवियों द्वारा हटा लिए गए। अब इसमें जो उनके वोटों पर जीते थे, जो इनके वोटों के आधार पर इनका सपोर्ट करते थे, उनके भी मुंह में दही जम गई, या फिर उन्होंने बोलना नहीं चाहा क्योंकि उन्होंने इसकी ज़रूरत ही नहीं समझी। आइए जानते हैं क्यों नहीं समझी ज़रूरत। अब आगे बढ़ते हैं और कर्नाटक और रमज़ान को छोड़कर आगे बात करते हैं वाराणसी के बारे में। सनातन धर्म के कोई भी ऐसे लोग होंगे जो वाराणसी नहीं गए होंगे, शायद आगे भविष्य में जाएं, पर वहाँ का एक मुद्दा चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा, जो कि जब औरंगजेब का शासन था तो उसने वहाँ एक मंदिर था, काशी विश्वनाथ का मंदिर परिसर, उसको तोड़कर वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दिया गया था। उसने उस मलबे के ऊपर जो बाकी तथ्य जो दीवारें शेष बची थी उन्हीं के ऊपर अपना मस्जिद बनवा दिया था। तो इसमें किसी प्रमाण की ज़रूरत है ही नहीं कि वह मस्जिद नहीं मंदिर था, क्योंकि उसकी दीवारें पूरी हिंदू शैली से बनी हुई हैं। मंदिर की दीवारें हैं जिन पर हिंदू शैली की नक्काशियाँ मिलती हैं। इसके अलावा जब यह मुद्दा कोर्ट में गया तो कोर्ट ने फैसला दिया कि उस मस्जिद का सर्वे होगा, जिससे उसकी सच्चाई पता चलेगी कि वह मंदिर था या मस्जिद ही था।
जो ज्ञानवापी मस्जिद की कमेटी थी उसने इसका विरोध किया, जबकि और उसने कहा कि कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए, परंतु कोर्ट ने इसको मान्य नहीं करते हुए मना कर दिया कि सर्वे भी होगा और कोर्ट कमिश्नर भी नहीं बदला जाएगा, क्योंकि जो सही है वह सही है, हम गलत को सही नहीं ठहरा सकते। इसके बाद सर्वे भी हुआ जिसमें यह साबित भी हो चुका है कि वह एक मस्जिद नहीं मंदिर है, परंतु फैसला आना अभी बाकी है। इसके अलावा इन लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। अगर यही बात 2014 से पहले की होती तो यहाँ पर हिंदुस्तान में कितने ही दंगे हो चुके होते, कितने ही मुसलमान दंगे कर चुके होते, कितनी ही हत्याएं कर चुके होते। परंतु आज के ज़माने में जब यह मोदी सरकार है, योगी सरकार है, तो कोई खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि आज यहाँ पर सत्य की चलती है, जिसके प्रमाण हैं, तथ्य हैं, उसी की चलती है। असरुद्दीन शी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था और एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वह कह रहे हैं कि एक मस्जिद कुर्बान हो चुकी है। उनका इशारा बाबरी मस्जिद की ओर था, जिसको तोड़कर राम मंदिर बनाया जा रहा है। एक मस्जिद कुर्बान हो चुकी है और दूसरी भी होने जा रही है। इसका मतलब यह है कि इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि उन्हें भी यह पता है कि वह मस्जिद नहीं मंदिर है। पहले वहाँ मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई गई। उन्हें इसका भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है, तभी उन्होंने कहा कि एक मस्जिद कुर्बान हो चुकी है और दूसरी भी होने जा रही है। अब ज्ञानवापी के बाद जो मथुरा में जो मस्जिद है, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से बिल्कुल सटी हुई है, उसी मंदिर परिसर को तोड़कर बनाई हुई है, उसके लिए भी इलाहाबाद कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और यह हाई कोर्ट का फैसला आया है कि जितने भी तत्व हैं, जितने भी तथ्य हैं, इन सबको जोड़कर 4 महीने के अंदर हाई कोर्ट में फैसला आ जाएगा। और इसके बावजूद ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला तो आने ही वाला है। पर इसमें बात यह है कि वाराणसी में कितने ही मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, आज कोई भी उसमें सामने नहीं आया, क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी जो ताकत है वह कमज़ोर पड़ गई है। पहले जो सरकार थी उनके सामने उनकी चल जाती थी, वह दबदबा बनाकर, हंगामे करवा कर अपनी बात को मनवा लेते थे। परंतु आज के समय में ऐसा नहीं है, जो सही है वही सही है। आज की सरकार यह दावा करती है, दावे के साथ साथ यह जो प्रूव भी करती है कि आज जो सही है उसी को मान्यता दी जाएगी, वही माना जाएगा, और जो गलत है किसी भी कौम के दबदबे या किन्हीं भी लोगों के समुदाय के दबदबे से इसको माना नहीं जाएगा। जो सेकुलर ब्रिगेड के लोग थे आज भी वह सामने नहीं आए हैं, उन्होंने भी अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। इसमें कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो पहले सोचते थे कि गलत को भी मनवा सकते हैं, आज की तारीख में यह सब उल्टा पड़ गया है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके बड़े ही करीबी हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने अतिक्रमण रोकने के जो व्यवधान चला है, जो अभियान चला है, उसको रोकना चाहा, गिरफ्तारी हो गई। आज अभी 48 घंटे हो चुके हैं। अगर यही कुछ साल पहले की बात होती तो क्या ऐसा संभव था? नहीं, क्योंकि 2014 में जो मोदी सरकार आई उसने मुस्लिम समुदाय के जो वोट बैंक का वीटो था उसको तोड़ा, जिससे उन्होंने सनातन धर्म के लोगों को यह सिखाया कि तुम्हारे अंदर भी रीढ़ की हड्डी है, उठो, खड़े हो, अपने हक के लिए लड़ो मत पर अड़ो, किसी के साथ झगड़ा मत करो, पर अगर कोई आपका हक छीनना चाहे तो उसको छोड़ो भी मत, उसके साथ अड़ जाओ, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, कभी भी कदम पीछे मत हटाओ। यही हमें मोदी सरकार ने सिखाया है। मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यही हमें सिखाया है, सनातन धर्म के लोगों को यही सिखाया है। सनातन धर्म के लोग अभी इस नींद से जागने लगे हैं, पूरी तरह नहीं जागे हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह सो रहे हैं, वह अभी जागने लगे हैं
तभी इतने परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, और अगर पूरी तरह जाग गए तो कितने परिवर्तन दिखाई देंगे। अब इसमें अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोले जब अमानत उल्ला खान की जब गिरफ्तारी हुई, क्योंकि केजरीवाल को भी पता है कि भाजपा और उसकी दिल्ली में आई सरकार को लेकर भिड़ंत है। वह जानता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भाजपा को तो वोट देंगे नहीं, बचा केजरीवाल उसी को वोट देंगे, तो बोलकर भी क्या फ़ायदा। इसीलिए चुपचाप है। जब उसी को वोट मिलना है तो वह चुपचाप ही है कि किसी की भी गिरफ्तारी हो, किसी का भी कुछ भी हो, हमें क्या मतलब। इसके अलावा मुंबई में एक सांसद और एक विधायक के हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर मुद्दा उठा, जिस पर उसमें उन पर देशद्रोह का आरोप लग गया। अब आते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में तो 9.9% ही मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, पर फिर भी अशोक गहलोत वहाँ से यह मैसेज पहुँचा रहे हैं कि सबको छोड़ो, हमारी पार्टी में आओ। वह हिंदू धर्म के लोगों को भी इसका शिकार बना रहे हैं और उनको ही इसमें धकेल रहे हैं, पर वह ऐसा कर यह भूल रहे हैं कि कांग्रेस जिसके पास और कोई राज्य नहीं है, वह राजस्थान से ही यह मैसेज सबको पहुंचा सकती है। वह एक गड्ढे में खड़ी है और ऐसा कर वो गड्ढे को भर नहीं रही, गड्ढे से ऊपर नहीं उठ रही, बल्कि उसकी मिट्टी खोदकर उसके अंदर और फंसती जा रही है। कांग्रेस पार्टी है, वह सुधरेगी नहीं। अपने फायदे के लिए हमेशा ही वह दूसरों का इस्तेमाल करती आई है और वही वो आज कर रही है राजस्थान में रहते हुए अशोक गहलोत के रूप में। तो जो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां थीं, उन्होंने जो पिछले 60-70 सालों में जो सबसे ज़्यादा मुनाफे का सौदा किया था मोमडन समुदाय के साथ, मुस्लिम समुदाय के साथ, आज वह सबसे ज़्यादा घाटे का सौदा बन गया है। जो हमेशा जो प्रॉफिट में रहा करते थे, आज वे बहुत ही लॉस में चल रहे हैं। यही परिवर्तन आया है पिछले 8 सालों में मोदी सरकार के आने के बाद। आप लोग अक्सर यह देखते हैं कि जो इंस्टेंट दिखाई देता है, जो अचानक से दिखाई देता है, आप उस परिवर्तन को देखते हैं, पर ये जो छोटे छोटे परिवर्तन इस देश में आए हैं वह एक साथ दिखाई नहीं देंगे। जो आने वाले परिवर्तन भी हैं वो भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, पर इनका मुनाफा आपको आगे चलकर कितना बड़ा मिलेगा यह देखने की बात है, और इसी को हम देखेंगे और भाजपा सरकार के साथ ही चलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे दूसरी वीडियो में दूसरे कई टॉपिक के साथ।